वेलकम स्टूडेंट्स, नादार वीडियो लेक्चर ऑफ स्प्रिंग। आज हम एक या दो प्रॉब्लम इस वीडियो लेक्चर के दौरान और देखने की कोशिश करेंगे। ये प्रॉब्लम नंबर 1 है स्प्रिंग का। लेट्स रीड इट आउट फर्स्ट। अ हेलिकल स्प्रिंग इज मेड फ्रॉम अ वायर ऑफ 6 mm डायमीटर एंड हैज़ आउटसाइड डायमीटर ऑफ 75 mm। यानी कि एक हेलिकल स्प्रिंग बनी हुई है एक वायर डायमीटर से जिसका डायमीटर 6 mm है, दैट इज स्मॉल डी हमको दिया हुआ है 6 mm, और आउटसाइड डायमीटर DO दिया हुआ है 75 mm, दैट इज 75 mm। इफ द परमिसिबल shear स्ट्रेस इज 350 मेगापास्कल, यदि परमिसिबल shear स्ट्रेस 350 मेगापास्कल है और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी 84 किलो न्यूटन पर mm² दी हुई है, तो फाइंड द एक्शियल लोड। एक्शियल लोड हमको निकालना, दैट इज हमारे हिसाब से P विच स्प्रिंग कैन कैरी एंड द डिफ्लेक्शन पर एक्टिव टर्न। एक एक्टिव टर्न में कितना आपको देना है, कितना आएगा एक्शियल लोड। तो गिवन स्मॉल डी इज इक्वल टू 6 mm, कैपिटल DO, क्योंकि आउटसाइड डायमीटर दिया हुआ है 75 mm, हमारे को कैपिटल D नहीं दिया है, कैपिटल D यानी कि मीन डायमीटर, क्योंकि स्प्रिंग इंडेक्स में जब भी हम कैपिटल C इज इक्वल टू कैपिटल D डिवाइड बाय स्मॉल d करते हैं, यदि हम डिज़ाइन डेटा बुक देखें तो हमको इसको निकालना की आवश्यकता होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैपिटल C इज इक्वल टू कैपिटल D डिवाइड बाय स्मॉल d। स्मॉल d हमको दिया हुआ है, कैपिटल D हमको नहीं दिया हुआ है, और ये जो डायमीटर दिया हुआ है आउटसाइड डायमीटर ये दिया हुआ है 75 mm, और ये कंप्लीटली बाहर का आउटर डायमीटर है। डायग्राम में आप देख सकते हैं यहाँ पर कैपिटल DO बाहर का डायमीटर, DI इंटरनल डायमीटर, कैपिटल D मीन डायमीटर, इन दोनों के बीच का डायमीटर, यानी कि ये स्प्रिंग के ठीक कॉइल्स के बीच में से निकला हुआ जो डायमीटर है उसको हम हमेशा कंसीडर करते हैं। कैपिटल D इज इक्वल टू कैपिटल DO माइनस स्मॉल d इज इक्वल टू 75 माइनस 6। ये एक फॉर्मूला है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। कैपिटल D इज इक्वल टू DO माइनस D, तो ये आ गया आपका 69 mm। स्प्रिंग इंडेक्स जो है आपका वो आपका आएगा कैपिटल C इज इक्वल टू कैपिटल D डिवाइड बाई स्मॉल d, दैट इज 69/6 11.5। तो हमारा स्प्रिंग इंडेक्स C जो है वो 11.5 आ गया। W इज इक्वल टू एक्शियल लोड, ये हमने माना है, जबकि हम डिज़ाइन डेटा बुक में देखेंगे तो ये हम क्या लेते हैं, P। ये हमारा एक्शियल लोड P है, ये इसी को हम हमेशा लेते हैं। तो कैपिटल डेल डिवाइडेड बाई N डिफ्लेक्शन पर एक्टिव टर्न, यानी कि एक एक्टिव टर्न में कितना डेल बाई N रहता है ये हमें निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में हमको यही पूछा है कि एक्शियल लोड, फाइंड द एक्शियल लोड विच स्प्रिंग कैन कैरी। लोड कितना कैरी कर सकती है स्प्रिंग, पहली चीज। दूसरी चीज द डिफ्लेक्शन पर एक्टिव टर्न, यानी कि एक टर्न में कितना डिफ्लेक्शन होगा ये हमको बताना है। और ये जो N है ये क्या है, हमारा एक्टिव टर्न है, यानी कि एक्टिव कॉइल, नॉट N डैश, इसका ध्यान रखेंगे। अब नेग्लेक्टिंग द इफेक्ट ऑफ कर्वेचर KS हम लेते हैं, ताकि ये हमको shear स्ट्रेस फैक्टर निकालना है 1 + 1 डिवाइड बाई 2C। तो अनटिल एंड अनलेस, यदि हम डिज़ाइन डेटा बुक देखें, अनटिल एंड अनलेस हमको जब तक स्पेसिफाइड नहीं किया हो कि वॉल फैक्टर को कंसीडर करना है तो हम इसे सिलेक्ट नहीं करेंगे। जस्ट वेट ए मिनट, ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में आपको दिखा है टाउ इज इक्वल टू 16 PR पाई DQ, ये हमको पता है, बट दिस K इज इक्वल टू गिवन हियर 4C माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4C माइनस 4.6 विद वॉल फैक्टर। जब तक वॉल फैक्टर का नाम नहीं आएगा तो हम इस K को जब तक कंसीडर नहीं करने बोल रहा है तब तक हम इसे कंसीडर करेंगे एज 1 + 1 डिवाइडेड बाई 2C, इसका ध्यान रखेंगे। और
यहाँ पर हम C का मान रखेंगे जो हमने निकाला 11.5 और हमारा KS आया। KS को हम टाउ इज इक्वल टू 16 PR पाई डी क्यूब, ये देखिए इक्वेशन नंबर 14.3 पेज 121 में, टाउ इज इक्वल टू 16 PR डिवाइड बाय पाई डी क्यूब इंटू K इसमें रखेंगे और यहाँ से हम सीधे टाउ की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि P के सापेक्ष में आएगी, बिकॉज हमको P लोड निकालना है। इस पूरे इसमें यदि हम देखें, यदि ये फॉर्मूला है हमारा डिजाइन डेटा बुक में, टाउ हमें पता है 16 इज कांस्टेंट, P हमको निकालना है, D हमको पता है, हमने निकाल लिया है, ये R और D इज इक्वल टू D/2, पाई D का मान हमको पता और K अभी हमने निकाला 1 + 1/2C। तो जब हम ऐसा करेंगे तो हम यहाँ से P का मान निकालेंगे। सो P इज इक्वल टू 412.7 न्यूटन। ये सारे चीजें हम रखेंगे। यहाँ पर देखेंगे कैपिटल D का मान हमने डायरेक्ट रखा है, तो ये 16 R की जगह अब ये 8D हो गया। Why? Because D इज इक्वल टू 2R। ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे और हमेशा कैपिटल D के सापेक्ष में इस 16 PR को कन्वर्ट करेंगे, इसका आप जरूर ध्यान रखें। सो कैपिटल P इज इक्वल टू 412.7 N। अब हमें डिफ्लेक्शन निकालना है। सबसे पहले हम डिफ्लेक्शन निकालेंगे एंड दैट इज ऑल्सो पर टर्न। तो पर टर्न निकालने के लिए यदि हम न्यूमेरिकल में देखेंगे तो न तो हमको कोई एक्टिव कॉइल के नंबर दिए और न ही हमको किसी भी चीज़ की आवश्यकता दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे कि डेल बाई एन करेंगे। ये कैसे करेंगे हम देखते हैं। यहाँ पर डिफ्लेक्शन 14.1 में डेल बाई एन, तो डिफ्लेक्शन पर एक्टिव कॉइल, यही हमें क्वेश्चन में पूछा है, इसे ठीक तरीके से समझेंगे। देखिए पूछा है फाइंड द एक्सियल लोड विच स्प्रिंग कैन कैरी, ये हमने निकाल लिया है। अब हमको पूछ रहा है द डिफ्लेक्शन पर एक्टिव टर्न। तो डिफ्लेक्शन पर एक्टिव टर्न ऑटोमेटिकली क्या होगा, एक्सियल डिफ्लेक्शन हमको पता फॉर्मूला के द्वारा डेल इज इक्वल टू 16 PR³ मल्टीप्लाई बाई एन डिवाइडेड बाई GD4। यदि इन सब में हम देखें तो हमको न तो डेल पता है और न एन पता है, तो हम इसे डेल बाई एन लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली ये इस एक्टिव टर्न डिफ्लेक्शन पर टर्न आएगा। डिफ्लेक्शन पर टर्न निकालने के लिए अब हम इस फॉर्मूले को जो 64 PR³ N को लिखें, इसको हम यहाँ से कन्वर्ट करेंगे, दैट इज कैपिटल D इज इक्वल टू 2R हमेशा करेंगे। कैपिटल T इज इक्वल टू 2R, इस 2R को हम यहाँ रखेंगे, 2R की जगह हम D रखेंगे और हमारा जो फॉर्मूला होगा वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होगा 8P कैपिटल D³ मल्टीप्लाइड बाई N डिवाइडेड बाई GD4। ये डेल बाई एन करेंगे तो यहाँ पर आपको 8PD³ डिवाइडेड बाई GD4 दिखेगा। D का मान, स्मॉल d का मान, P का मान, ये आप सबको पता है जो अभी हमने निकाला है। कैपिटल G, इसका भी मान हमको पता है, तो हम डेल बाई टर्न मतलब डिफ्लेक्शन पर एक्टिव कॉइल ये हमने निकाल लिया, दैट विल बी 9.96। ये जो पहले हमने करा था, ये किया था नेग्लेक्टिंग द इफेक्ट ऑफ कर्वेचर, इससे हमने डेल बाई एन निकाला है। अब हम कंसीडरिंग द इफेक्ट ऑफ कर्वेचर, दो तरीके से होता है, कर्वेचर पे इफेक्ट करेगा तो हम वॉल फैक्टर यूज करेंगे, कर्वेचर पे इफेक्ट नहीं करेगा तो हम K का मान 1 + 1/2C लेंगे, इसका आप ध्यान रखेंगे। इसका आप ध्यान रखेंगे। तो हमने यहाँ पर कंसीडरिंग द इफेक्ट ऑफ कर्वेचर किया। ये K वॉल फैक्टर का मान हमको फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, ये हमें डिजाइन डेटा बुक में दिया हुआ है। 4C - 1 डिवाइडेड बाई 4C - 4 प्लस 0.614 डिवाइडेड बाई C, इसी को रखते हुए हम सीधे K का मान निकालेंगे 1.123। अब हम डिफ्लेक्शन ऑफ स्प्रिंग निकालने के लिए हम टाउ इज इक्वल टू 8PC
डिवाइडेड बाई पाई डी स्क्वायर रखेंगे मल्टीप्लाइड बाई के सी, चूंकि स्प्रिंग इंडेक्स है और हमने इसी फॉर्मूले को टाउ इज इक्वल टू 16 पी आर, पूर्व में भी हम ऐसा कर चुके, पाई डी क्यूब को कन्वर्ट किया है 16 पी सी डिवाइडेड बाई पाई डी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई के, और यहां से हमें पी का नया मान मिला। चूंकि ये लोड हमको निकालना है इसलिए जरूरी है कि कंसीडरिंग द इफेक्ट ऑफ कर्वेचर और नॉट कंसीडरिंग इफेक्ट ऑफ कर्वेचर, इन दोनों को हम यहाँ पर देख सके। तो इससे हमने ये पी का मान निकाला। उसके बाद हम अगेन डिफ्लेक्शन निकालेंगे डेल डिवाइडेड बाई एम एक और फिर से वही हम फॉर्मूला का प्रयोग करते हुए 8 पी डी क्यू डिवाइडेड बाई जी डी 4 रखते हुए डेल बाई एन का मान निकालेंगे 9.26 mm आया। इन मीन्स कि ये दोनों में हमको जो भी सिलेक्ट करना हो वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं, कर्वेचर और नॉन कर्वेचर में इसका नॉन कर्वेचर कंसीडरिंग करते हुए। तो यदि हम इसको सम अप करें तो सबसे पहले हम नेग्लेक्टिंग द इफेक्ट ऑफ कर्वेचर करेंगे और उसके बाद कंसीडरिंग द इफेक्ट ऑफ कर्वेचर करेंगे। ये प्रॉब्लम आपको 23.2 यहाँ से भी आप खुरमी की बुक से, खुरमी सर की बुक से आप इसे देख सकते हैं। अब हम एक नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, दैट इज डिजाइन अ स्प्रिंग फॉर अ बैलेंस टू मेजर 0 to 1000 न्यूटन ओवर अ स्केल ऑफ लेंथ 80 mm। द स्प्रिंग इज टू बी, यानी कि हमको एक ऐसा ही स्प्रिंग डिजाइन करनी है जो 0 से 1000 न्यूटन के लोड को और 80 mm के लेंथ तक मेजर कर सके। द स्प्रिंग इज टू बी एनक्लोज इन अ कास्टिंग ऑफ 23 mm डायमीटर। स्प्रिंग को हमने कास्टिंग 25 mm डायमीटर में रखा हुआ है। द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ टर्न इज 30। अंदाजन जो चक्रों की संख्या है स्प्रिंग की वो है 30। द मॉड्यूलस रिजिडिटी इज 85 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी जी दी हुई है 84 किलो न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ऑल्सो कैलकुलेट द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इंड्यूस। तो सबसे पहले हम इसमें जो हमको दिया हुआ है उसको लिखते हैं, दैट इज कैपिटल पी 0 से 1000 तक मेजर, मतलब मैक्सिमम हम लेते हैं 1000। डेल 80 mm डिफ्लेक्शन है, n इज इक्वल टू 30, g इज इक्वल टू 85। ये लिखने के बाद अब हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम निकालना चाहेंगे कैपिटल C या हमारा स्मॉल d, क्योंकि ये दोनों ही डायमीटर हमें पता नहीं है। साथ ही साथ हमें चूंकि इस स्प्रिंग को किसी केसिंग में रखना है, दैट मीन्स हमको जो केसिंग है उसके अंदर वो आएगा कि नहीं, आउटर केसिंग जिसके अंदर ये स्प्रिंग रखी है। आपने देखा होगा मोटरसाइकिल के जो ऊपर की स्प्रिंग है वो ओपन रहती है, बट जो अंदर स्प्रिंग रहती है, यदि आप ध्यान से देखेंगे, जो हेलिकल स्प्रिंग मोटर साइकिल के पीछे लगी होती है वो आधी किसी केसिंग के अंदर रहती है। उसी केसिंग की हम बात कर रहे हैं। तो हमें निकालने के लिए हमको सबसे पहले डिफ्लेक्शन के फॉर्मूले से, हम चूंकि हमको नंबर ऑफ कॉइल n ये भी पता है, तो हम इस एक्सियल डिफ्लेक्शन फॉर्मूले डेल इज इक्वल टू 64 पी आर क्यूब मल्टी n डिवाइडेड बाई जी डी 4 की सहायता से हम इसका डिफ्लेक्शन निकालने की कोशिश करेंगे। और डिफ्लेक्शन निकालने के माध्यम से हम, चूंकि ना तो हमको स्मॉल डी पता है ना हमको कैपिटल डी पता है, तो हम इन दोनों को कन्वर्ट कर लेते हैं कैपिटल सी से, और इस सी का मान हम यहाँ रख सकते हैं। साथ ही साथ इसकी सहायता से हम इस स्मॉल डी की वैल्यू भी आगे निकालेंगे। सो हियर व्हाट वी हैव डन, डेल इज इक्वल टू 64 पी आर क्यूब एन जी डी 4, ये हमने एज इट इज 14.1 इक्वेशन को लिखा है। देन व्हाट वी हैव डन, हमने इसको 8 पी सी क्यूब डिवाइडेड बाई जी डी क्यूब ले आए। यहाँ पर 2r इज इक्वल टू हमने कैपिटल डी रखा है और
ये डी क्यूब आने के बाद डी क्यूब डिवाइडेड बाई स्मॉल डी क्यूब इज इक्वल टू सी क्यूब, ये हमने यहाँ पर रखा है, और जी डी 4। इसको रखने के बाद हम इसे सॉल्व करेंगे और एक वैल्यू लाएंगे सी क्यूब बाई डी इज इक्वल टू 28.3, या सी का मान हम डायरेक्टली निकाल रहे हैं 4.84, जहाँ पर स्मॉल डी का मान हम 4 रख रहे हैं। हम क्वेश्चन में देखते हैं, और यहाँ से कैपिटल सी का मान हमको आ गया 4.84, कैपिटल डी का स्मॉल डी का मान हमको पता है, कैपिटल डी का मान हम यहाँ से निकालेंगे 4.84 इंटू 4 19.36 mm, और यही हमारा डी है। अब हमें निकालना है डीओ। Since the spring is to be enclosed in a casing of 25 mm diameter, therefore outer diameter of the spring coil DO is equal to T plus D। तो जो हमारा आंसर आया DO is equal to 23.36, ये 25 mm केसिंग के अंदर बहुत आसानी से फिट होगा। सो हमने ये जो D का मान माना है, स्मॉल d का मान 4, वो सही है। क्योंकि हमको D का मान यहाँ पता नहीं है, तो वी अप्रॉक्सीमेटली कैप assume that D is equal to 4। हम टेबल की सहायता से भी कर सकते हैं, बिकॉज एज जब हम डिज़ाइन करते हैं तो वी सम पैरामीटर्स वी डोंट नो एग्जैक्टली, और बाकी के पैरामीटर्स हमको निकालने पड़ते हैं। यहाँ इस टेबल में देखते हैं, दिस 4 इज टेकन एज स्प्रिंग डायमीटर ऑफ वायर, और इसको यहाँ पर रखने के बाद हम इसको निकालने की कोशिश करते हैं। सी क्यू डिवाइडेड बाई डी इज इक्वल टू 28.3, और यहाँ से हम इसे निकाल सकते हैं। अब हम निकालेंगे मैक्सिमम शेयर इंड्यूस्ड, एग्जैक्टली कितना शेयर इंड्यूस्ड होगा। तो शेयर इंड्यूस करने के लिए हमें वॉल फैक्टर की सहायता से सबसे पहले के निकालना पड़ेगा। के का मान आपको निकालना ही है, इसका आप ध्यान रखेंगे। तो अब हम यहाँ से के निकालेंगे। के का मान निकालने के लिए एज यूजुअल हम 4c-1 और 4c-4 इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। ये जो के यहाँ पर दिया हुआ है, और इसकी सहायता से हम टाउ का मान निकाल लेंगे, दैट विल बी आवर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। तो के का मान हमने सी का मान रखते हुए इसको निकाल लिया। द के इज 1.322, तो इसको हम के इज 8pc/d² में रखकर हम यहाँ से टाउ का मान मेगा पास्कल में निकालेंगे, दैट इज 1018.2 मेगा पास्कल। फिर इसको निकालने के बाद यदि हम इस पूरे न्यूमेरिकल को यदि मैं समराइज करूं, सो यू विल फाइंड इट कि यहाँ पर जो हमारा d है, स्मॉल d, ये हमें पता नहीं था, और स्मॉल d को पता नहीं रहने के कारण हमने यहाँ एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू डाली, जिससे हमें आंसर DO जो है 23.36 mm मिला। यानी कि जैसे मैंने इस एग्जाम्पल में आपको पहले बताया कि जो हमारे मोटरसाइकिल में जैसे स्प्रिंग है, वो स्प्रिंग आधी हमको दिखती है और आधी एक केसिंग के अंदर रहती है। उस केसिंग की जो डायामीटर है वो हमको क्वेश्चन में 25 mm दिया हुआ है। सो मे बी जब आप इस क्वेश्चन को करेंगे, बिकॉज क्वेश्चन टू क्वेश्चन आपके जो डायमेंशंस हैं वो चेंज होते हैं, और थोड़ा बहुत जो हमारा क्राइटेरिया है वो हमको ट्रायल एंड एरर से भी कई क्वेश्चन करने पड़ते हैं। सो रिमेंबर इन माइंड, इफ दिस क्वेश्चन टाइप ऑफ क्वेश्चन अराइव, तो आपको ये जो स्मॉल डी की जगह आपको 4 याद नहीं रखना है, आप 3 भी रख सकते हैं, आप 5 भी रख सकते हैं, लेकिन कोई भी जो भी कांस्टेंट वैल्यू यदि आप सिलेक्ट करें तो इस टेबल की सहायता से आप वो वैल्यू सिलेक्ट करके रखने के बाद आप वैल्यू को चेक करें। तो जब भी आप ऐसा करें, तो जैसे इस न्यूमेरिकल में 4 लिया हुआ है, सो आप 5 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं, लेकिन 4 कहाँ से वैल्यू आई, तो एक अप्रॉक्सीमेट यदि आप इस टेबल को 15 से 0.5 तक देखें तो ये कोई मिडिल वैल्यू आपको चेक करनी पड़ेगी, मे बी इट्स 4 और 6, एंड ट्रायल एरर से आप इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। वेयर DO जो आउटर डायमीटर है वो कैपिटल D प्लस स्मॉल d होना चाहिए, एंड इट मस्ट बी ऑलवेज लेस देन 25 और वॉट एवर डायमेंशंस आर गिवन इन द क्वेश्चन।
सो आई थिंक वी स्टॉप हियर टुडे। यदि हम इसके पहले वाले न्यूमेरिकल को भी यदि हम सम अप करें तो देखिए ये आपको इस न्यूमेरिकल्स में कैपिटल D इज इक्वल टू कैपिटल DO माइनस D, ये प्रॉब्लम ये फॉर्मूला आपको सॉल्व याद रखना है, बिकॉज मैनी टाइम्स इट इज़ नॉट रिमेंबर्ड। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कैपिटल D इज मीन डायमीटर, DO आउटर डायमीटर और स्मॉल d इज वायर डायमीटर, जिससे कि हमारा स्प्रिंग कॉइल्ड हुआ है। इसके बाद यदि हम इन सभी में देखें तो इसके पहले के न्यूमेरिकल्स और थ्योरी में भी हमने ये सब पढ़ के रखा है। जो तो इन दोनों यदि न्यूमेरिकल को हम देखें तो जो फर्स्ट वन है दैट इज डेल बाई एन, दिस डेल बाई एन इज डेफिनेटली a new kind of numerical, and here we have in second numerical what we have solved in this video lecture। यहाँ पर आपको d की जगह एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू रखनी है। सो दिस इज द यूनिकनेस ऑफ दिस ऑफ बोथ प्रॉब्लम, और इसलिए हमको इसको ध्यान में रखना है। So I will stop here, students. Thank you very much for your kind attention. In another video lecture we will try to solve another one or two problem. Thank you for your kind attention.